महिलाओं के कुछ करीब है वो और किसी लेडी का भी दबाव हो सकता है नेतागिरी के अंदर। हाँ, क्योंकि वो कुछ महिलाओं की भी ज़्यादा करीब है और उसके कोई फर्क नहीं, लड़ेंगे। अचानक में नईम खान साहब के ऊपर कल का कार्रवाई का मकसद ये था कि मुझे मालूम पड़ा मेरे सूत्रों से कि नईम खान साहब को दबाव डाला गया कि जो एक लेडी है जो नईम खान बोल रहे उसका एक समाज सेविका जो है उसके साथ जो रहना है, तो नईम खान अपने इंटरव्यू में बोल रहे और उसका नाम बोलो। अगर हमको आपको हमारा साथ चाहिए तो उस लेडी का नाम बोलो, तब हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उनको प्रेशर करके अगर आपने उनका नाम नहीं बोला तो हम आपके साथ इस मामले में नहीं है, ये क्लियर उनको बताया गया। लेकिन जो मुझे मालूम है, बाकी अल्लाह जानता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, उन्होंने इस बात से सरे से इनकार कर दिया कि मैं किसी समाज सेवी लेडी का नाम क्यों बोलूँ, मुझे उसके बारे में जब इल्म नहीं। मतलब कि वो मैयत के जो घर वाले लेडीज़ जो करा रहे वो किसी समाज सेविका के कहने पे करा रहे। सब ये शिकायत जितनी चल रही है एक समाज सेविका है और वो एक राजनीतिक आदमी है, उनकी बेटी है, ये सारा मामला। और उनका नाम लो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ऐसा उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। मुझे मेरे इन लोगों से मालूम पड़ा, लेकिन उन्होंने साफ इस बात का इनकार कर दिया। तो अचानक में आके कल ये करना पड़ा कि या तो फिर हम आपका इस मामले में साथ नहीं देंगे। तो मेरा एकदम क्लियर कहना है, ये आप एक बात देखिए, इनका ये कहना है कि हमारा उनको कोई संबंध नहीं। नईम भाई का कह रहा है कि मैं पार्टी में आज भी हूँ, मुझे कोई शोकोस नोटिस नहीं मिला। ये उसी तरीके का शोकोस नोटिस और निकालने का मामला चल रहा है जो इनके एमएलए है ना लगताब, उनको निकाल दिया। कुछ लोग बोलते हैं उनको निकाल दिया, सीक्रेट नोटिस, फिर नोटिस दिया, फिर बाद में वो कुछ बोलते हैं हिरवे साहब, फिर कुछ लोगों से मालूम पड़ता है मुसलमानों को हिरवे साहब बोलते, तो आज तक उनको निकाला नहीं। और इनका मैं आपके जरिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अगर इस मामले को राजनीतिक अखाड़ा ना बने, मेरा एक ही बोलना है, आप जो है ना, आप अगर ये जो वीडियो दिखा रहे ना, बात करना 2 घंटे के साथ घूमना, अगर आप चाहते, मेरा जो मामला है नईम भाई से अगर नजीब भाई बात करते तो ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। ये मामला इतना तूल पकड़, क्योंकि जो रिश्ता दिखा रहा है, तो ये मामले को अगर ये मामले को वहीं रफा दफा कर दिया जाता और एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं किया जाता तो आज ये हालत नहीं होती। आप जानते हैं ना, कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते मर्डर हो गया, एक 307 हो गया। हमारे इदारों के ऊपर बदनामी की जा रही है छोटे छोटे मामले को लेकर। शानू भाई, लेकिन अभी आप कह रहे मामला तूल नहीं पकड़ता, आप भी तो शहर के जिम्मेदार हैं, तो सबकी नज़रें आपकी तरफ देख रही है कि आपने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, इसको सुलझाना चाहिए। आप क्यों नहीं समझदारी से इसको सुलझाते? नहीं, देखिए एक बात बोलो, आपने बहुत अच्छी बात बोले। मैं ना, मुझे नासिर मेम साहब का फ़ोन आया जुम्मा के दिन नमाज के वक्त कि शानू भाई इस मामले को आप देखिए, और इत्तेफाक से मेरी बड़ी मम्मी का इंतकाल हुआ था जुम्मा के दिन और मुझे जाना पड़ा मीरा रोड। नहीं तो मैं उस कब्रिस्तान में जो तफ्सीन की टाइम है ना 3 बजे, मैं उस जगह पे वहाँ मौजूद रहता। मैं उस तफ्सीन में मौजूद रहता, छुपता नहीं हूँ मैं, डंके की चोट पे वहाँ खड़े रहता। और आप बोल रहे हैं ना कि शानू भाई इस मामले को सुलझाना चाहिए था। कुछ लोग, 2-4 लोग इस मामले को आपस में ये बैठे ना और ये सुलझे ना, ये राजनीति ही चलते रहे, ऐसा चाहते। शानू भाई, अगर ये सुलझा नहीं तो कब्र से मैयत निकालना पड़ेगी, इस तरह की बातें आ रही है। ये मामले को बैठने ही ना, नईम भाई किसी के साथ बैठे ना, उनके साथ आपस में समझौता ना हो, ये बैठे ही ना। ये काम इनकी पार्टी के वरिष्ठ लोगों का है, ये हमारा काम नहीं है। आपका बड़े लोगों का मामला है, आप अजीत दादा के पास बैठिए,
आप वहाँ पे बैठ के आपस में समझौता करिए। ये शहर में ये सब क्यों तमाशा करना है? आप एक जमात काम कर रही है, आप एक जमात काम कर रही है, आप उस मामले को इन्वॉल्व करके राजनीतिक अखाड़ा बना रहे। आपके जमात को हमारे हाथ में चाहिए उस इख्तिलाफ की वजह से। शानू भाई जमात को हमारे हाथ में चाहिए उस इख्तिलाफ को लेके इस मामले को इतना बड़ा कर रहे। नासिर मेम साहब, मैं डरे अंके को छोड़ मैं किसी से घबराता नहीं। नासिर मेम साहब वाहिद आदमी है जो मुझे मालूमात के हिसाब से वो ये चाहते थे मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ लोग उनको आपस में बैठने नहीं दिए ताकि एफआईआर के एफआईआर होते जाए, कंटिन्यू मामला बढ़ते जाए। आपने बोला ना कि ये मामला कोर्ट कचहरी जाना चाहिए, ये कोर्ट कचहरी जाने तक ही के लिए रुका है। कोर्ट कचहरी के जाने के लिए यही चाहते कि लोग कोर्ट कचहरी जा जाए। खड़ी गांव में खान कंपाउंड में जो बिल्डर लोग और मामला हुआ ना, खड़ी गांव में बिल्डर और ज़मीन मालिक की लड़ाई हुई। बिल्डरों को और ज़मीन मालिक को मैंने खुद उनसे बात किया जब ये कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी ना, उन लोगों का मामला था कि 17 बिल्डिंग को 25-25 लाख रुपए देना बोला गया था। कितना? ज़मीन मालिक को, और एक नेता है, लीडर है, उनकी ज़मीन है वहाँ पे दीवा के। 25-25 लाख 17 बिल्डिंग वाले दे देते तो वो कोर्ट नहीं जाते, लेकिन बीच के लोगों ने उनको आपस में बैठने नहीं दिया और वो मामला चले गया कोर्ट। और कोर्ट में क्या बोला? इल्लीगल 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 इल्लीगल। यहाँ पे जो चल रहा है ना, वो इल्लीगल बोल रहा है, ये इल्लीगल बोल रहा है, इल्लीगल बोल रहा है। तो जो भी इल्लीगल बोल रहा है वो एक पक्ष जीत जाएगा, लेकिन हमारी कौम और हम हार जाएंगे। कोई एक पक्ष जीत जाएगा लेकिन हमारी कौम और हम हार जाएंगे। कोर्ट किसी की सुनाई नहीं करेगा, कुछ भी डिसीजन दे देगा। शानू भाई, एक आपसे भी वही सवाल है, क्या ये मुनासिब है कोर्ट जाना? फिर वो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैंने इसलिए बोला कि आप अपने पक्ष के बड़े लीडरों के पास जाइए। मैं अपनी तरफ से इंशाल्लाह ताला सभी लोगों से, मेरे को कोई लोगों का फ़ोन आया, मैंने हमेशा कोशिश किया हूँ और आप भी कोशिश किया। हमको किसी की चाहिए नहीं क्रेडिट, आप अपने तौर पे भी कर लीजिए, लेकिन हमारे प्रभाग, हमारे मुमरा कौसा के शहर को इस तरीके से हुदम मचा के, जो हुदम बढ़वा के रखा है ना किया जाए, इसको लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। सामाजिक लोग, जैसे जफर भाई को कल बोल रहे सब, वैसे पूरे सामाजिक लोग मुझे भी बोल रहे कि ये चीज़ों को करा जाए। तो इसलिए लोगों को साफ साफ बताइए कि आपका क्या मामला था। आपके ही पार्टी के कुछ लोग जमात को हाथ में लेना देना चाहते हैं और ये सब राजनीतिक साजिश होना चाहिए। बड़ी साजिश करो, इसके अंदर ये सब चीज़ चल रही है। शानू भाई, एक सवाल है कि नईम खान ने पहले एफआईआर कराया, उसके बाद जिन लोगों पर एफआईआर हुई है, नईम खान ने जिन लोगों पर एफआईआर कराया, कैमरे पर तो ऐसे किसी ने नाम नहीं लिया है, लेकिन जो अंदरूनी चर्चा है उसमें ऐसा आपका नाम आ रहा है कि आप और नईम खान दोनों मिलकर जो है ये एफआईआर दर्ज करवाए हैं, क्योंकि जो लेडी की मौत हुई है वो उनके परिवार की कोई लेडी जो है वो आपके यहाँ काम करती है। तो इस वजह से आप जो है वहाँ अमृत नगर कब्रिस्तान में उस लेडी की डेड बॉडी नहीं दफनवा सके, दूसरे पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने डेड बॉडी को दफन करवा दिया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप और नईम खान मिलकर ये एफआईआर करवा रहे हैं। तो ऐसा है ना कि नईम खान बहुत पुरानी महापौर है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। तो मैं भी ये, जैसा मुझे भी ऐसे ही सुनने में ऐसे कि ये जो है चाहते तो बात करके दफनाना हो सकता था। आपको रिश्तेदारी बताया ना कैसे मेल मिलाप है, कोई दुश्मनी नहीं है। नईम भाई बोल रहे मैं नजीब भाई के ऑफिस में गया था और ये देख रहे एक घंटा कैसे बात कर रहे, 2 घंटा पूरा 32 में प्रचार घूमे, प्रभाग क्रमांक 32 में। तो आप ही कर सकते थे, ये आपका विषय है, आप ही निपटाइए। और अगर आपसे नहीं निपट रहा है तो शहर के दूसरे जिम्मेदारों को बोलिए। इसमें आरोप प्रत्यारोप करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप एक बोल रहे हो समाज की, वो जो लड़की है ना, वो उनके साथ में, उनकी समाज सेविका उनके साथ नईम भाई काम करती थी, उसका प्रेस में नाम बोलो। जब नाम के सिलसिले शुरू होंगे बिना आरोप के तो फिर वो दूर तक जाएंगे। एक आखिरी सवाल शानू भाई, कि जिस तरह से इसको ख़त्म करने के लिए सभी लोगों को बात करना चाहिए। जितने अच्छे लोग हैं जो ये मामले को नहीं चाहते वो करना चाहिए। अगर दफनाने की मामले के ऊपर में ऐसी मामला होते रहे तो फिर ये कहाँ तक मामला जाएगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देख रहे कौसा जामा मस्जिद का जो मामला है, न्यूज़ में देख रहे हैं ना, कौसा जामा मस्जिद के कब्रिस्तान में फ़ोन किए थे, कौसा ट्रस्ट के जो लोग हैं
उन लोगों वो- ने मना कर नहीं, वो मना कर दिए, कौशा चंपारण ट्रस्ट के उन लोग मना करेंगे ना। और विरोधी पक्ष तो ये कह रहा है कि कहीं भी कोई भी दफनाया जा सकता है, कब्र की जगह के लिए, ऐसा क्यों किया जा रहा देखिए है? मेरी बात समझे, उनको ये जो लड़प्पन चालू है ना, ये राजनीतिक कर रहे हैं। आप समझिए, कोई किधर भी दफनाएगा, कौसा के गांव वालों के कब्रिस्तान है वो। उन्होंने अगर किसी की बोलने पे, रिक्वेस्ट करने पे दफना भी देते तो ठीक बात है, लेकिन उन्होंने एक निज़ाम चल रहा है सालों से कि 40 साल के कौसा कब्रिस्तान कौसा वालों के लिए और मुमरा स्टेशन के लिए अमृत नगर कब्रिस्तान और पूरे मुमरा कौसा का दफनाना है वो मित्तल कब्रिस्तान। इस निज़ाम को डिस्टर्ब करने के लिए राजनीतिक इन्वॉल्व करने जा रहा है। आप राउत फैमिली कौसा कब्रिस्तान चला रही है, राउत फैमिली कौसा कब्रिस्तान जामिद की ट्रस्ट चला रही है, तो अच्छी बात है, उनको चलाने दो, उनका मामला, उनके मामले में हम क्यों राजनीति दखल करने। अगर हमको किसी की चीज़ को लग रहा है कुछ गलत मामला है तो हम राउत फैमिली से रिक्वेस्ट करेंगे, हम नईम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, हम जमात के जो सदर है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। वो नहीं मानेंगे तो हम, अल्लाह जानता है, अल्लाह उस बात के गवाह है, हमारे पूरे खानदान, मेरा पूरा खानदान मित्तल कब्रिस्तान में दफन है। इसमें मित्तल, मेरे चाचा, मेरी सास, मेरी साली, पूरा, और खालिद मेरे वालिद और यहाँ पे दफन है, क्योंकि वो दामजी बिल्डिंग और अपना अपार्टमेंट के 50 साल 70 साल के रहवासी। शानू भाई, ये दोनों मामले में जो विवाद हुआ, तो इसमें क्या ट्रस्टी या फिर दूसरा पक्ष जो नईम खान के विरोध में, दोनों में कौन सही है कौन गलत है? एक बात आपको बता दूं, जिनके इधर इंतकाल हुआ वो फैमिली दुख में, और आज की डेट में दरगाह कब्रिस्तान के अंदर सबसे पहले लोगों का फ़ोन क्या आता है मालूम है? क्या आता है? हमको अमृत नगर दरगाह कब्रिस्तान में दफना दीजिए। क्या आता है? हमको अमृत नगर दरगाह का। अगर उन्होंने ये भावना पेश करी और उनके घर वाले, तो उन्होंने गलत नहीं किया उस वक्त, उन्होंने गलत नहीं किया उस वक्त, और वो किसी से भी काम करा ले, काम होने से मतलब है। लोग हमारे पास आते और उसके बाद शिवसेना शाखे के बाद जाके काम करते। लाड़की बहन का फॉर्म शिवसेना शाखे में लोगों ने दिया, काम कराने के ऊपर रहते, काम कराते, हर आदमी के पक्ष के बाद काम देते, किसी और से काम करा लो, किसी और से काम करा लो। जितने लोग नजीब भाई के पार्टी के अंदर है, उसमें से आधे काम लोग मुझसे कराते और आवाज साहब से कराते। आवाज साहब की जितनी पार्टी के लोग हैं, उसमें से आधे काम लोग नजीब भाई से कराते और उनके कॉर्पोरेटर से कराते। तो काम कोई किसी का भी कराए, उससे फर्क नहीं पड़ता, काम लोगों के होना चाहिए। लेकिन उस सेंटिमेंट्स को, उस भावना को, उस टाइम पे हमको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ये पूछ रहा हूँ, नईम खान अपने जगह पे सही है मैं आपको या बता जो तो रहा हूं, दूसरे पक्ष है वो मैंने अपने आपको इसी जगह का पे? जवाब दिया। उस वक्त उन्होंने जो उनकी भावना थी कि हमको दरगाह कब्रिस्तान में दफनाया जाए, वो उनकी भावना सही थी। और नईम खान जमात का जो मामला था कि ये मामला हम कौसा वालों के यहाँ नहीं दफनाते, कौसा वाले कौसा में दफनाते, ये जमात का स्टैंड आज से नहीं 50 साल से। जो आपने जो लेटर दिया, क्या लिखे उसके अंदर? इसमें ये लिखा है कि ये दोनों ही एक ही पक्ष के लोग हैं। जफ़र नुमानी साहब आए थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन ये दोनों ही एक पक्ष के लोग हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट है और एक अध्यक्ष है, और इनके आपस के 2 गुट हैं, और इनके ही गुट के लोग जमात के ट्रस्ट को अपने कब्जे में लेना चाहते, अपने उनका सदर बनना चाहते। तो इसको लेके वहाँ पे धार्मिक भावना दुखाई जा रही है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ट्रस्ट बनने का मुद्दा है, और एक ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट हमें चाहिए, ट्रस्ट को में कब्जा हाँ, करने का। ट्रस्ट हमें चाहिए, ये मुद्दा ही है। आप समझिए, ये अल्लाह- चेयरमैनशिप को आप लेकर मेरी बात समझिए, ये 6 महीने से चल रहा है, ये 6 महीने से चल रहा है। अभी 50 साल में ऐसा कभी हुआ है कि आपने, आप बोलिए ना, मैं शानू भाई, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मामलात लोग हैं, कहीं भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मामला रहा तो कौसा कब्रिस्तान का निज़ाम, लोग बोल रहे हैं, इन्होंने भी, पत्रकार ने बहुत अच्छा सवाल किया कि लोग बोल रहे हैं कि तीनों कब्रिस्तान में कहीं भी दफना सकते हैं। अरे वो बेचारे कौसा कब्रिस्तान वाले अपना निज़ाम चला रहे, राउत फैमिली, गाँव वालों, उनको चलाने दो। अगर जमात मुस्लिमीन अपना निज़ाम चला रही है, उनको चलाने दो। कोई अपनी भावना पेश करता है, लोग चाहते हैं मैं मदीने में दफन हूँ, लोग चाहते हैं कि मैं जन्नतुल बकी में दफन हूँ, उनकी भावना है। अगर अल्लाह ने उनकी मट्टी लिखी है तो जमीतुल मुस्लिमीन में मदीने में दफन हो। कहीं ना कहीं ये जो नीदियाँ आ रही है, नीदिया के चलते ये अपना ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं। ये मामला जो है ना, ये ट्रस्ट का मामला चल रहा है, और इसके अंदर में मामला दोनों ही एक ही पक्ष के लोग हैं, इसलिए ये मामला गड़बड़ हो गया। शानू भाई, आपका जो अमन कॉम्प्लेक्स जो शिवाजी नगर में आता है कि कौसा में आता है? ऐसा है ना कि खड़ी मशीन रोड की मैयत जो है वो कौसा में आती है, और शिवाजी नगर जहाँ पे आधार कार्ड लिखा रहेगा
उस पर अमृत नगर शिवाजी नगर लिखे ये रहेगा। अमन कॉम्प्लेक्स कहाँ आता है? मैंने उनका आधार कार्ड, मुझे इस बात के बारे में मालूमात नहीं है। शिवाजी नगर कई जगहों पे शिवाजी नगर को अमृत नगर कहा गया है, और अगर खड़ी मशीन लिखा गया है तो खड़ी मशीन ही कहा गया है। लेकिन मैंने उनका ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में सुना कि उन्होंने कहा कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को अमृत नगर लिखा था। बराबर, ये बात है, उन्होंने अमृत नगर लिखा। तो अमृत नगर अगर लिखा था तो फिर ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये बात के सुलझा दिया जा सकता था। छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी मामला था, बात को सुलझा के दिया सकता था। और इस बात को लेके जो भी पक्ष के लोग हैं वो जाते और बड़े लोगों से बात करते। हम अपने बड़े लोगों से बात करने में कोई छोटा नहीं होता है। जमात के कोई भी लोग, और कौसा जमात हो, कौसा ट्रस्ट हो, और अमृत नगर जमीयतुल मुस्लिम हो या मुमरा की जमात के ट्रस्ट हो, हम उनको ट्रस्टियों को कोई भी जाके समझाएगा। 4 लोग जिम्मेदार बात करेंगे तो ये बात मानते हैं लोग। सानू भाई, आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलेगा? ये शुरुआत हुई है। लोग इन्होंने अच्छा बोले कि क्या बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और वातावरण खराब चल रहा है। नहीं, ये कब तक चलेगा? जब तक चुनाव चलेगा। मुझे तो लग रहा है ये चुनाव बात का ध्यान सबसे रखिए। बड़ा मुद्दा तो यही है आपके वार्ड में। जब तक चुनाव चलेगा, इनका बोलना था भाई वहाँ पे तनाव का माहौल है। पत्रकार क्या बोले? बेहतर बिल्कुल नहीं है, क्या किसी भी बोले? हक में है, किसी के भी हक में बेहतर नहीं है। पत्रकार बोले वहाँ पे तनाव का माहौल है। जब शहर में तनाव आया समझो कि चुनाव आया। और कहीं ना कहीं आपके वार्ड में ज्यादा शानू भाई- चर्चा है, तो आपके शानू भाई, कमेंट आया था, शानू भाई आप कह रहे मैंने, वो मेरी बात सुनिए, मेरे प्रभाग को घेरने के लिए वेलकम है। मैं अपने प्रभाग के वालों को घेरने के लिए वेलकम बोलता हूँ। मेरी पुरानी आदत है, मेरे प्रभाग को राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से घेरो। ऐसी चालें करके मेरे प्रभाग के अंदर में अगर ये चलता रहा तो मैं सामने वाले की पीठ पे जाके खेलता हूँ। शानू भाई आप बोल रहे क्या? हैं कि सामने वाले की जो पीछे ना, इनसे नहीं बात करता हूँ मैं। जो मेन लोग है ना, कप्तान, मेरे सामाजिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से अपना मामला करो। ये जो समाज करके करेंगे ना, उल्लड़बाजी, फलाना डेम का इसके वो करा दो, इसने ये किया, मैं सामने वाले की पीछ पे जाके खेलता हूँ। जो पीछे ना वहाँ जाके खेलूंगा। नहीं, शानू भाई एक सवाल आ रहा है कि एमएलए इलेक्शन में विधायक जितेंद्र वाड़ के पास गए थे रहीम खान साहब, ये सवाल आ अरे रहा है। अभी आपको सुना है तो कि उन्होंने बोला कि आपने, नजीब भाई खुद बोल रहे, मैं नहीं सुना रहा हूँ, जफर भाई बोल रहे, उनकी ही सब चीज़ सुना रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया या कुछ मामला थे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनके राजनीतिक परिवार के अंदर दखल देने की। आपके मामले आपको मुबारक, आप संभाल लो, समझौता करो लो। वो अजीत दादा को शिकायत करने जा रहे, वो कहाँ जा रहे? अजीत दादा के अजीत दादा के पास शिकायत करने जा रहे, तो अजीत दादा के वहाँ बैठ के समझा लो। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग महराज को एक्टिव कर लो, आप साथ में रख लो, निकाल दो, क्या करना, हमारे को कोई इस मामले में इंटरेस्ट नहीं है। आप अपनी तरीके के अंदर के जमात को और कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह, ये सब माहौल जारी अच्छी बात नहीं, खराब करने के लिए ये लोग उसमें आहत है, लोगों में दुख है। सानू भाई, आपके पक्ष के ऊपर आरोप लगता था कि धर्म की राजनीति आप करते हो, तो कहीं ना कहीं अभी माहौल ये चल रहा है कि वो भी धर्म की राजनीति पर उतर गए। आपको मालूम है क्या, मित्तल कब्रिस्तान एमएलए इलेक्शन में क्या चला? मित्तल कब्रिस्तान क्या चला? मित्तल कब्रिस्तान अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह ने जवाब दिया। बराबर। वहाँ पे दीनदार लोग दफन है, दीनदार लोग। अब आप देखिए, अमृत नगर कब्रिस्तान में गटर का पानी निकल रहा है, अमृत नगर की दीवारें तोड़ी हो गई है, अमृत नगर में फलाना हो गया है, कीड़े निकल रहे हैं, वो हो गया है। अमृत नगर कब्रिस्तान में करोड़ों रुपए का काम मैंने किया हूँ और जमात ने भी किया हूँ, और ऐसे बहुत सारे काम किए। वो आज तो माने दूसरे तरीके तो बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ राजनीतिक ना हो। कुछ लोग, 2-3 लोग, बहुत सारे लोग इस मामले में समझदार लोग इसको सुलझाना चाहते हैं, लेकिन 2-3 लोग जमात को अपने कब्जे में करना है, इसलिए और ये राजनीति आगे बढ़ेगी। जैसे कि आपने देखा कि